बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिंदी से उर्दू सीखे 2026 सीरीज़ के इस नए वीडियो में आपका इस्तकबाल है। आज हम सीखेंगे कि नून का इस्तेमाल उर्दू शब्दों में कैसे होता है और कैसे हम अब तक सीखे हुए हरूफ को मिलाकर अल्फाज बना सकते हैं। पिछले वीडियो में हमने नून, छोटी ये और बड़ी ये को डिटेल में समझा था। हमने सीखा था कि उन्हें कैसे लिखा जाता है, उनकी ध्वनियाँ क्या हैं और उनकी छोटी शक्लें कैसे बनती हैं। इसी लेसन को अब हम आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि नून उर्दू शब्दों में कैसे इस्तेमाल होता है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, उर्दू वर्णमाला के कुल अक्षरों की संख्या अलग अलग भाषाविदों ने अलग अलग बताई है। कुछ लोग 37 मानते हैं, कुछ 38, कुछ 39 और कुछ 40, लेकिन अधिकतर किताबों में उर्दू के अक्षरों की संख्या 37 ही मानी जाती है। इसी स्टैंडर्ड के अनुसार नून जो है वो 32वें नंबर पे आता है। अब बचे 3 अक्षर, 2 चश्मी है, उसके बाद नून गुन्ना। नून गुन्ना जो है ये नून का ही के ही फैमिली से आता है, जिसमें डॉट नहीं होता, और अलिफ मद आते हैं। तो ये सब मिला के 40 हो जाते हैं कुल। मैंने पहले कहा था कि हम 38 अक्षरों को लेकर चलेंगे, लेकिन चूंकि 37 वाला क्रम ज़्यादा प्रचलित और मान्य है, इसलिए हम इसी को आधार बनाएंगे। याद रखें, बे ग्रुप के अक्षरों की तरह ही नून भी एक करैक्टर है। तो ये शब्द के शुरू में भी आ सकता है, बीच में भी आ सकता है और आखिर में भी आ सकता है। सबसे पहले देखते हैं नून जब शब्द के शुरू में आता है। तो देखें, हमें लिखना है नाना। तो नाना में नून शुरू में आ रहा है, तो पहले नौ में अलिफ मिलाएंगे। तो चूंकि नून कनेक्टर है, ये आसानी से आने वाले अलिफ से मिल जाएगा और ये बन जाएगा ना। अब ध्यान दे, अलिफ जो है नन कनेक्टर है, तो अब इसके बाद जो नून आ रहा है वो नहीं मिलेगा, लेकिन फिर नून अलिफ में मिल जाएगा। तो हम इस तरह से नाना लिख देंगे। देखें, नून की छोटी शक्ल लिखी जा रही है। दूसरा लफ्ज़ है नाप। तो नून में अलिफ मिलाएंगे, आकार मिलाएंगे, जिसे हम लोगों ने अलिफ मद्दा का नाम दिया था, और इस पर ऑटोमेटिकली ये ज़बर है, तो इसकी आवाज़, नून की आवाज़ ऊपर की तरफ ही जाएगी और ये होगा ना। उसके बाद अब प बचता है, तो यह प जो है यानी पे जो है पूरी शक्ल में आखिरी में लिखा जाएगा। ये हो गया नाप। अब देखते हैं नून जब बीच में आता है। मिसाल के तौर पर हमें लिखना है बाना, जहाँ नून जो है बीच में आ रहा है। तो बे हम जानते हैं कनेक्टर है, इसलिए बे अलिफ में आसानी से मिल जाएगा और इसकी आवाज़ बा की निकलेगी, क्योंकि अलिफ जुड़ा हुआ है बे में। अब हम अलिफ के बाद कुछ नहीं मिला सकते, इसलिए नून और को अलग लिखेंगे, लेकिन नून चूँकि कनेक्टर है इसलिए वो फिर अलिफ में मिल जाएगा। तो ये हो गया बाना। इसी तरह से पाना लिखने के लिए पहले पे लिखेंगे, पे की छोटी शक्ल लिखेंगे। याद करें, पे के नीचे 3 डॉट होता है, उसके बाद फिर नून में अलिफ मिला देंगे, तो ये हो जाएगा पाना। अब नून को शब्द के आखिर में देखिए, तो ये नून ऐसा हरफ है जब ये शब्द के आखिर में आता है तो अपनी पूरी शक्ल में लिखा जाता है। तो जैसे आन लिखना है, तो आ के लिए हमने क्या सीखा था, जब आ लफ्ज़ के शुरू में हो तो अलिफ मद लिखा जाता है, और अलिफ मद के बाद भी हम किसी हरूफ को नहीं मिला सकते, तो नून को हमें अलग लिखना पड़ेगा। देखिए, नून जो है बे से या पे से बिल्कुल डिफरेंट है। नून को हमने बिल्कुल कटोरी की तरह लिखा है, लेकिन अगर हम बे लिखेंगे तो इस तरह से लिखा जाएगा, है ना। नून के ऊपर एक डॉट देते हैं। नान, तो नान में भी नून में अलिफ मिलाएंगे, पहले इसको मिला देंगे, उसके बाद फिर नून अलग लिखा जाएगा, नान। अब हम प्रैक्टिस करते हैं। जैसे हमें बन लिखना है, तो पहले बे लिखेंगे। तो बे कनेक्टर है, तो पहले बे की छोटी शक्ल लिखेंगे। ये मैंने लाइन के ऊपर इसलिए लिखा है क्योंकि नून को हम लाइन पे लिखेंगे, तो ये हो जाएगा बे, एक डॉट नीचे दे देंगे, नून पूरा लिखा जाएगा, इसमें ऊपर एक डॉट दे देंगे, बन। इसी तरह से तन, तन में त आया है यानी ते लिखेंगे पहले, फिर इसमें नून मिला देंगे, हो जाएगा तन। यहाँ जो है ना बे पर ज़बर है, यहाँ ते पर ज़बर है, तो बे नून ज़बर बन, ते नून ज़बर तन। नपा, तो नपा में जो है नून है, पे है और अलिफ है। तो इसे क्या करेंगे कि तीनों की नून की छोटी शक्ल और पे की छोटी शक्ल, क्योंकि दोनों कनेक्टर है, नू
बे अलिफ, नू के लिए एक डॉट, इसे लाइन पे लिखिए ऐसे। नपा, नान, तो बहुत इजी है, नून में अलिफ मिला दें फिर नून लिख दें। आना, यहाँ फिर आ आया है तो अलिफ मद का इस्तेमाल करेंगे और ना लिखने के लिए नू वाली ज़बर ना मिला देंगे, ये हो गया आना। इसकी आप लोग घर पे प्रैक्टिस करें। अगला वीडियो इंशाल्लाह छोटी ये का उर्दू शब्दों में प्रयोग।